बच्चों बच्चों पिछली ताशिका के समय हमने 3 ताशिका में सयानी बुआ जो कहानी पढ़ रहे हम इस कहानी का अध्ययन किया। आज हम शेष बचे कहानी का अध्ययन करेंगे। पन्ना नंबर 105 पर। जैसे अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं रहा। रात को वे मेरे कमरे में आकर सोई, परंतु सारी रात दुस्वप्न देखती रही। ऐसा लगता था जैसे वर्षों से जमा हुआ उनका नारीत्व पिघल गया है। उसके बाद वे फूट फूट कर रो पड़ती, तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती, किंतु तो वे कुछ सुन ही नहीं रही थी। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से तो कुछ बुआ जी की यह दशा देखकर बड़ा दुख हो रहा था। आगे तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। लिखा था, मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी। एकाएक पत्र फेंककर सिर पीटती हुई बुआ जी चीख कर रो पड़ी। मैं भी सन्न रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता था। आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू सचमुच ही संसार में नहीं है? यह सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठा लिया था। उसमें लिखा था, प्रिय सायनी, समझ में नहीं आता फिर किस प्रकार तुम्हें पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें यह दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना, क्योंकि जीवन में दुख की घड़ियां भी आती है। उन्हें साहसपूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। यह संसार नश्वर है, जो बना है वह एक न एक दिन मिटेगा ही। शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा गया है कि संसार की माया से मोह रखना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतों के और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद भी मैं उसे नहीं बचा सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ। यह सब कुछ मेरे हाथों से होना था। आगे इस तरह से दुखद समाचार के बाद प्रिय सयानियों को पत्र के माध्यम से भाई साहब लिखते हैं। उसके आगे आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट से अस्पष्टतर होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। बुआ जी की हालत भी खराब हो गई थी। अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार किसी की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों का पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। उसमें लिखा था, धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेठ के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है, पूरी तरह से स्वस्थ है और शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। मानो इस कहानी ने मोड़ लिया हो। यहाँ पर भाई साहब ने तो पत्र लिखकर बातें कहते हुए चौकन्ना किया। 1 मिनट तक मैं हतबद्दी सी खड़ी रही, समझ ही नहीं पाई यह क्या से क्या हो गया। यह दूसरा सदमा था। जो ही कुछ समझी मैं जोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बिलखती हुई बुआ जी को सत्य से अवगत कराया, वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी। उसके बाद वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर पर बुरी तरह से बरसने वाली बुआ जी 50 रुपए वाले सेठ के प्याले टूट जाने पर हंस रही थी। दिल खोलकर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। निधि यानी जो पूंजी जमा की जाती है वो मिल गई हो। इस तरह से सयानी बुआ इस कहानी के माध्यम से सयानी पात्र
कितना होशियार, अनुभव और बुद्धिहीन है, लेकिन उतना ही मुलायम है, उतना ही भावुक भी है। यही बात यहाँ पर लेखक मन्नू भंडारी जी हमें बताना चाहते हैं। आगे शब्दार्थ। सयानी, अनुभवी, बुद्धिमान। पारखी, गुण दोषों को परखने वाला। कायल यानी मानने वाली। बाध्य, विवश। अभिभूत, पीड़ित। तिरोहित, लुप्त, ओझल, छिपा हुआ। आतंक, भय, दहशत। हावी होना, दबदबा रखना। प्रौढ़, परिपक्व उम्र 30 और 50 वर्ष के बीच की। नियंत्रण, काबू। विकट, भयंकर। आर्द्र, गीला, नम। शिथिल, ढीली, कमजोर। आश्वासन, दिलासा। व्यग्रता, व्याकुलता, परेशानी। हतबुद्धि, कुछ सोचने समझने की स्थिति। सदमा, आघात यानी गहरा दुख। उसके बाद मुहावरे। खैर मनाना, सलामती चाहना। जैसे कि 5 रुपए की सुराही जब नौकर के हाथों से टूटती है तो बुआ जी उन्हें क्या क्या बोलती है। उस वक्त वह नौकर सलामती चाहता था बुआ जी से। मन मारना, इच्छाओं को दबाना। सयानी बुआ की वजह से घर में लोग सब अपनी इच्छाओं को दबाए रखे थे। इस तरह से आज हमने सयानी बुआ इस पाठ के आखिरी हिस्से का अध्ययन किया। शब्दार्थ और मुहावरे के बारे में भी जानकारी ली। और हाँ, कक्षा 7वीं के बच्चों को एक सूचना है कि आपका यूनिट टेस्ट नंबर 4 पेपर देना मराठी और हिंदी का जिसका भी रहा है वो जल्द से व्हाट्सएप पर सेंड करें या प्रिंसिपल साहब से आकर मिले। आपका मूल्यमापन करना बाकी रह गया है। इसकी सूचना आप आपके घर वालों और आपको दी जाती है। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।